हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइंस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें यूज़ जो फॉर्मूले हो रहे हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट आपका इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। इंटरसेप्ट of a line on the axis। ठीक है कि जब एक्सिस हो आपकी, ठीक है, दो एक्सिस होती है, एक होती है वाई एक्सिस होती है, एक क्या होती है एक्स एक्सिस होती है। तो कोई जैसे आपकी लाइन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश। ठीक है, तो इसमें इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कि इफ ए स्ट्रेट लाइन कोई स्ट्रेट लाइन है, कट कर रही है किसको, एक्स एक्सिस को। कोई स्ट्रेट लाइन कट करती है किसको, एक्स एक्सिस कट करती है एट ए पॉइंट पे। मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर रही है, कट कर रही है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस को कट कर रही है बी पॉइंट पे। ठीक है, एक्सिस कट कर रही है ए पॉइंट पे और वाई एक्सिस कर रही है बी पॉइंट पे। देन जो आपका ओ ए होगा, ओ ए एंड ओ बी, इसको आप क्या बोलोगे, इंटरसेप्ट बोलोगे। क्या बोलोगे, इंटरसेप्ट। जो ओ ए होगा वो आपका क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ओ बी क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, देन ओ ए एंड ओ बी आर known as the intercept of the line on x axis and y axis। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो ओ ए होगा वो क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा और जो ओ बी होगा वो क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, जैसे आपका ये स्लोप जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये स्लोप जा रहा है आपका। ठीक है, एक स्लोप जा रहा है, ये पी क्यू है, ये पी क्यू स्लोप जा रहा है। ठीक है, और कहाँ पे कट कर रहा है, इसको वाई एक्सिस को काटता है क्यू पॉइंट पे। ये पी क्यू एक स्लोप जा रहा है जो वाई एक्सिस को क्यू पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, इसके पॉइंट कितने ले लिया हमने, ये ओरिजिन है तो 0,c होगा। ये पॉइंट क्यू पे काट रहा है ना, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो इसके पॉइंट के 0 है, ओरिजिन है तो 0,c हो गया। पॉइंट के ओरिजिन पे है, पॉइंट लाइज कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे काट रहा है, क्यू पॉइंट पे, तो 0,c हो गया पॉइंट। ठीक है, तो हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है, लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m क्या होगा, ठीक है, m क्या होगा यहाँ पे, m क्या होता है, स्लोप होता है।
पिछली एक्सिस में बताया था एम क्या होगा, स्लोप होता है, और सी क्या होगा, देखिए सी एक्सिस को कहाँ पे काट रहे हैं, क्यू पॉइंट पे होगा, सी क्या होगा, उसमें इंटरसेप्ट होगा, क्या होगा, सी इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, सी क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा ऑन वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं प्रूफ करेंगे इसको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे आएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, m आपको स्लोप गिवन होगा और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ y एक्सिस। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, ये एंगल हम थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, कौन से एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, पहले बताया था आपको मैंने, पिछली उसमें भी एक्सिस में भी, ये लाइंस पैरेलल है ना आपस में, तो ये कौन सा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होगा ये, ठीक है। तो देखिए एम क्यू भी कितना होगा, एम क्यू पी कितना होगा बताइए, थीटा ले लिया मैंने, अब क्यू एम निकाल रहे हैं, क्यू एम कितना है, ठीक है, क्यू एम कितना है, क्यू एम जो है ओ एल के इक्वल होगा, दोनों एक्स है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद पी एम, हमें पी एम फाइंड करना है, पी से एम, तो पी से एल तक की डिस्टेंस पूरी कितनी होगी, ये वाई एक्सिस होगी, पी से एम एल तक की डिस्टेंस क्या होगा, पी एल कितना है, वाई है, अगर पी एल में से मैं एम एल माइनस कर दूँ, पी एल कितना है, वाई है, ठीक है, पी एल कितना है, वाई है, एम एल कितना है, एम एल देखिए जितना एम एल होगा उतना ही ओ क्यू होगा, इक्वल होगा ना, ये कितना डिस्टेंस सी है, तो ये भी कितना डिस्टेंस होगा सी, तो y से मैंने माइनस कर दिया c को, तो y माइनस सी होगी, तो पी एम आ गया आपका y माइनस सी। अब ट्रायंगल लेंगे पी एम क्यू, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी एम क्यू ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब पी एम की वैल्यू कितनी है, पी एम की वैल्यू फाइंड की थी हमने y माइनस सी की थी, एम क्यू की वैल्यू देखो, एम क्यू कितना फाइंड किया था हमने, एम क्यू एक्स किया था, ठीक है। tan थीटा किससे इक्वल होता है, पिछले एक्स में बताया था m की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है, तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं m लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करोगे आप एम एक्स आएगा, तो y की लगी एम एक्स प्लस सी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एम एक्स प्लस सी। आपको ये प्रूफ करना था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ठीक है, ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगी, m इसमें स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस पे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए सिंपल ऐसे क्या हमने क्या किया, पहले पी एम की वैल्यू निकाल दी, ये पूरा आपको पी एल दिया है, वाई दिया है, ठीक है, और एम एल कितना दिया था, सी दिया था, पी एम आपका आ गया वाई माइनस सी, ठीक है। फिर ट्रायंगल लिया हमने पी एम क्यू में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan होता है, परपेंडिकुलर कितना है, वाई माइनस सी है, एम क्यू कितना है, एक्स, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। उसके बाद है आपका पॉइंट, पिछले एक्स में क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इसमें क्या होगा आपको इक्वेशन में, ठीक है, पॉइंट्स गिवन दिए होंगे और स्लोप दिया होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो पास कर रही है आपको एक पॉइंट से
और स्लोप गिवन होगा। जब आपको पॉइंट दिया होता है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point, कोई पॉइंट से पास करेगी x1, y1, ठीक है, एंड हैज़ द स्लोप, स्लोप कितना दिया इसमें आपको, m दिया होगा उसमें, ठीक है। तो फार्मूला होता है इसका y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। ये फार्मूला लगेगा आपको। स्लोप निकालना आपको आता है, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था आपको कैसे निकालते हैं स्लोप। m इज इक्वल टू जो पॉइंट दी होगी आपको y माइनस y1 x माइनस x1, आपको इसमें x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, x1 y1 दिया है, इन्हीं पॉइंट से आपका स्लोप निकल जाएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। तो स्लोप निकलने के बाद आप इक्वेशन ऑफ आपके क्या निकालने हैं, आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप की इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ठीक है। आपको स्लोप की इक्वेशन निकालनी है, तो स्लोप की इक्वेशन निकालने का फार्मूला होगा आपका y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद आपका है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप इक्वेशन ऑफ स्लोप कैसे निकालोगे, ठीक है। द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू, अगर x1 y1 से कोई इक्वेशन लाइन अगर x1 y1 से और x2 y2 से पास कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, एक x1 y1, x2 y2, ठीक है। तो फार्मूला किसका होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू, ठीक है, m निकाल लोगे आप x माइनस x1। अब इसमें m जो निकलेगा आपका, ठीक है, पिछले वाले में क्या था, m कैसे निकला था, y माइनस y1 निकला था आपका m, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका, निकला था m इज इक्वल टू y माइनस y1, इसमें m निकलेगा आपका y2 माइनस y1 से, या तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, अगर स्लोप गिवन नहीं आपको, अगर स्लोप गिवन हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। दोनों फार्मूला एक ही हैं, क्योंकि जो m होता है आपका, m क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, तो m की वैल्यू है, ठीक है। दोनों में से कोई सा फार्मूला यूज़ कीजिए, आंसर सेम आएगा। या तो पहले m निकाल लीजिए आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, देन वैल्यू पुट कीजिए इसमें, या फिर सीधा आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये तब दिया होगा जब आपको 2 पॉइंट्स से लाइन पास कर रखी हो, ठीक है, P एंड Q, P1 एंड P2 से, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका टॉपिक है अगर इंटरसेप्ट फॉर्म का, ठीक है। अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला बताता हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला, ठीक है। उसके बाद आपका है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है, कोई इक्वेशन और लाइन विच कट्स ऑफ कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है ए एक्सिस पे, ए इंटरसेप्ट पे कर रही है, ठीक है। ओ एक डिस्टेंस कितनी ए हुई, तो इसके पॉइंट क्या हो गया आपके a,0, ठीक है, और इसके पॉइंट क्या हो गया आपके, ये ओ भी कितना बी है, तो 0,b, तो इंटरसेप्ट कर रही है आपको ए पे एंड बी पे,
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, इज क्या होगा एक्स अपॉन ए और वाई अपॉन बी इजिकल टू 1। यह फार्मूला होता है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म का, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए इसको, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, एरिया किसका, ट्रायंगल ओ ए बी का। में दो ट्रायंगल आ रहे हैं, एक तो ट्रायंगल आ रहा है आपका कौन सा, ओ, ठीक है, ओ, एक तो ट्रायंगल आपका ये बनेगा ओ पी ए, दिख रहा है आपको ओ पी ए, एक ट्रायंगल आपका बनेगा ओ पी ए ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल बनेगा इसमें क्या ओ पी ए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ओ पी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा बनेगा ओ पी बी। अगर मैं दोनों ट्रायंगल ऐड कर दूं, ओ पी ए को और ओ पी बी को, ठीक है, ओ पी ए और ओ पी बी को, तो आ जाएगा ओ ए बी। तो देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ओ ए, हाइट क्या होगी परपेंडिकुलर की ओ बी। ऐसे ट्रायंगल ओ पी ए में ओ ए बेस होगा तो हाइट क्या होगी इसकी, इसको एल मान लेते हैं हम, हाइट होगी पी एल। ऐसे ट्रायंगल ओ पी बी में, ठीक है, अगर ओ बी बेस होगा तो हाइट क्या होगी पी एम। आप इसके वैल्यू पुट कीजिए, ओ ए की डिस्टेंस कितनी ए है, ओ बी कितनी है बी है, ठीक है। अब ओ ए कितना है ए, पी एल कितना है, पी से एल की डिस्टेंस वाई होगी, तो कि पी की पॉइंट क्या है एक्स ओमा वाई है, पी एल कितना है आपका वाई है, और ओ एल कितना है एक्स है, पी एल कितना होगा वाई होगा, ओ बी बी होगा, और पी एम कितना है एक्स, ठीक है। अब देखिए 1/2 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमने 1/2 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये 1/2 इससे कैंसिलेशन आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा ए बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें आंसर क्या लाना है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 लाना आंसर। देन क्या करेंगे ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बी को ए बी से डिवाइड करो कितना आएगा 1 आएगा, ए वाई अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी, वाई अपॉन बी आएगा। ऐसे बी एक्स को डिवाइड करेंगे किससे ए बी से, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी, ये प्रूफ होना था आपको, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको भी सबको डिवाइड कर दिया हमने किससे ए बी से, ठीक है। तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। जब भी आपको इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने को आएगी तो आपको फार्मूला लगेगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूला का यूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको फाइंड द इक्वेशन निकालनी है लाइन की विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आपको इक्वेशन लाइन निकालनी है स्लोप की, ठीक है। स्लोप में आपको m दिया हुआ है और पासिंग कर रहा है 0,0 से। जब आपको एक पॉइंट से पास कर रहा हो कोई और स्लोप गिवन हो तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, क्या लग गया y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। किस पॉइंट से पास कराना है, ओरिजिन से पास कराना है, तो x1 y1 कितने हैं 0,0, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो x1 y1 की जगह पुट करोगे 0 और 0, तो y माइनस 0 m x माइनस 0 mx, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
एक्स में जितने फार्मूले लिखवाए आपने आपको सिर्फ सिंपल वैल्यू पुट करनी है, जो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है इसके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, उसमें भी आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, पासिंग थ्रू द पॉइंट, -4,3 दिए हुए, स्लोप क्या दिया हुआ इसमें, स्लोप दिया आपको 1/2, स्लोप 1/2 दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया। y1 कितना है 3, स्लोप कितना दिया हुआ है 1/2, x1 कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आप क्रॉस में मिलाएगा 2y 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। अब x को आप बदल जा लो, इसको बदल लेंगे हम 6 को बदल लेंगे 6 + 4 10, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। x - 2y + 10, 2y को तो ट्रांसफ़र कर लिया, 6 को भी तो ट्रांसफ़र कर लिया, तो x - 2y + 10 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एंगल दिया हुआ है 75 का, ठीक है, और आपको पासिंग करना है 2,2√3 से, ठीक है। आपको पास करना है 2,2√3 से। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्वेशन लाइन निकालनी, इसमें भी सेम, मगर पासिंग कर रहा है 2,2√3 से, और इंक्लाइंड द एक्सिस पे एंगल बन रहा है 75 का। तो उसमें स्लोप जो निकलेगा आपके, जैसे 10.1 में निकलता है आपने थीटा एंगल से निकलेगा, तो आपको थीटा दिया हुआ है 75 का, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा m = tan थीटा। पिछले लेक्चर में बताया था आपको मैंने कि एंगल से हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan 75 डिग्री। अब देखिए tan 75 की वैल्यू तो पता नहीं है आपको, नहीं पता ना आपको tan 75 की, तो चैप्टर 3 आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप सीखोगे कि tan 75 की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, ठीक है, tan की वैल्यू निकालने का, tan x + y होता है tan x + tan y अपॉन में 1 - tan x × tan y, ठीक है। चैप्टर 3 में ये फार्मूला यूज़ होगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्या फार्मूला इसका, tan x + y का फार्मूला होता है tan x + tan y अपॉन में 1 - tan x × tan y। खाली एक ही क्वेश्चन है आपका इसमें यूज़ हुआ आपका, ठीक है, पिछले फार्मूले। अब देखिए इसमें हम ब्रेक करना है, अब 75 की वैल्यू पता नहीं है, x और y को ऐसी वैल्यू में ब्रेक करना है जिसमें आपको x की वैल्यू पता हो, tan x भी पता हो, और tan y की वैल्यू पता हो, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है। क्लास 10 में वैल्यू पढ़ी ना हमने, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री, ऐसी वैल्यू में ब्रेक करना है 75 को, जो वैल्यू अपने क्लास 10th में आपको पता हो, जिसकी वैल्यू आपको लर्न है। तो हम ब्रेक करते tan 75 को किसमें, tan 30 डिग्री + 45 डिग्री। 30 + 45 कितना होता है, 75 होता है। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। आप इसको ब्रेक कर लीजिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे tan 30 डिग्री tan 45 डिग्री, सिंपल है, कुछ नहीं किया आपने, 75 को ब्रेक कर दिया 30 + 45 में, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई कर लिया आपने, ठीक है। अब उसके बाद tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3,
सबको याद है क्लास 10th में आपने पढ़ी थी वैल्यू? अगर भूल गए हो तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए tan 30 वैल्यू कितनी है? 1/√3 और tan 45 होता है 1। इसमें एलसीएम लोगे आप। ये सब सीखा आपने क्लास 10th में कैसे सॉल्व करते हैं। √3 एलसीएम इससे कट जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे आपका आंसर आ गया 1 + √3 या √3 - 1, √3 + 1 और √3 - 1। ये आपका tan 75 की वैल्यू आई। तो tan 75 वैल्यू निकल गई कितनी होगी? √3 + 1 और √3 - 1। ये आपका क्या निकल गया? m। तो m tan 75 के इक्वल है और tan 75 वैल्यू कितनी है? √3 + 1 और √3 - 1। तो m की वैल्यू आ गई आपकी √3 + 1 और √3 - 1। आपको पास कराना है सेम वैसे करके सिखाया था आपको मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह। y - y1 = m ब्रैकेट x - x1। ये फार्मूला अप्लाई करोगे इसके बाद आप, ठीक है। कौन सा फार्मूला है? y - y1। तो पासिंग किससे कर रहा है? एक पॉइंट से कर रहा है। आपके पॉइंट्स क्या है? x1 y1 क्या है? ये आपका y1 है, ये x1 है। m कितना निकला हमारा? √3 + 1, x1 आपका 2 दिया हुआ। अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी √3 - 1 y, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी फिर x ब्रैकेट √3 + 1, ठीक है। इसके बाद आप तो सॉल्व करोगे। ये इसका है, इसको इधर ले जाओगे आप, ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, y को इधर ले गए और इसको इधर ले गए हम। तो सॉल्व कर लीजिए आप। √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हुआ? 3 हुआ। 3 × 2 = 6 हो गया। √3 मल्टीप्लाई √3 3 हुआ। 3 × 2 = 6 हो गया। माइनस माइनस प्लस 2 √3 आ गया आपका, ठीक है। टू √3 4 √3 2 - 6 4 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया सिंपल। समझ में आ गया? इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इससे आप पहले आपने क्या स्लोप निकाला, m = tan थीटा से tan 45 की वैल्यू, tan 75 की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई किया y - y1 ब्रैकेट y - y1 = m ब्रैकेट x - x1, ठीक है। समझ में आ गया सबके? इससे से बाकी क्वेश्चंस भी आपके ऐसे ही है, ठीक है। ट्राई करना, कोई क्वेश्चंस ना समझ में आए तो आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन 1 to 10 तक सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।